बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये किडनी का मॉडल है और ये अब कैसे पता चलेगा कि ये राइट किडनी है या लेफ़्ट किडनी है। तो इसके लिए हमने देखना होता है सबसे पहले कि किडनी का जो हाइलम है इसके अंदर एंटर होती है सबसे पहले एंटीरियरली रीनल वेन, मिडिल में आ जाती है रीनल आर्टरी और पोस्टीरियरली आ जाता है रीनल पेल्विस। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि किस तरह पता चलेगी राइट है या लेफ़्ट है। ऊपर इसके जो आप देखें कि सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड है। अच्छा, अब किडनी को अगर देखें तो इसमें बाहर कैप्सूल होता है, पेरीरीनल फैट होती है, रीनल फेशिया होता है और फिर पैरारीनल फैट होती है। इसके ऊपर इम्प्रेशंस किस चीज़ के आते हैं? सबसे पहले ये ऊपर एक तो सुप्रारीनल का आ गया, इसके बाद क्योंकि ये राइट किडनी है तो राइट साइड वाले इम्प्रेशन आएंगे। यहाँ इसके आ जाएगा राइट लोब ऑफ द लिवर का इम्प्रेशन। नीचे यहाँ जो है इसके हाइलम के ऊपर आ जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का इम्प्रेशन और नीचे इसके आ जाएगा यहाँ कॉलन का इम्प्रेशन। और इस जगह पे छोटा सा ये पार्ट होगा, इस जगह पे जुजिनम का इम्प्रेशन आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये रीनल आर्टरी एंटर हो रही है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और रीनल आर्टरी को अगर देखें तो ये डिवाइड हो रही है सेगमेंटल आर्टरीज़ में। यहाँ भी आप सामने भी देखें तो सेगमेंटल आर्टरीज़ में डिवाइड हो रही है क्योंकि 5 सेगमेंट होते हैं किडनी के। एंटीरियरली एपिकल सेगमेंट है, एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंट है, एंटीरियर इंफीरियर सेगमेंट है और इंफीरियर सेगमेंट है। 4 सेगमेंट तो ये हो गए। पोस्टीरियरली अगर देखें तो यहाँ वही एपिकल आ जाएगा जो आगे की तरफ भी था, यहाँ पोस्टीरियर सेगमेंट आ जाएगा, ये 5th सेगमेंट आ जाता है और यहाँ इंफीरियर सेगमेंट आ जाएगा जो कि इस तरफ भी था, इंफीरियर सेगमेंट। अच्छा, अब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करके जब हम हाइलम से अंदर देखते हैं तो ये हम जो किडनी की कैविटी है इसको हम कहेंगे रीनल साइनस, इसमें एंटर होते हैं। फिर आगे देखें तो ये पेल्विस है और पेल्विस में ये ओपन हो रहा है मेजर कैलिसिस, जहाँ जो ब्लू आपको निशान नज़र आ रहा है, और मेजर कैलिसिस में ओपन हो रहा है माइनर कैलिसिस। किडनी जो है वो बना हुआ है कॉर्टेक्स और मेडुला से। अब ये सारा ये और पेल्विस से, ये सारा तो पेल्विस और कैलिसिस, मेजर और माइनर कैलिसिस की जगह है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ कॉर्टेक्स आ जाएगा और कॉर्टेक्स के अंदर ही पिरामिड की फॉर्म में मेडुला पड़ा हुआ है। अब ये देखें तो ये पूरा ये कॉर्टेक्स का एरिया है ये, और ये जो पिरामिड बने हुए हैं ये मेडुला है। पिरामिड जो है उसकी एक बेस है और ये एक एपेक्स है। एपेक्स जो है यहाँ से यूरिन ड्रेन होकर माइनर कैलिसिस में जाता है, फिर मेजर कैलिसिस में जाता है, वहाँ से पेल्विस में और फिर यूरेटर में चला जाता है। अब इसका जो एपेक्स है इसको हम कहेंगे, जो मेडुला के पिरामिड की एपेक्स है इसको हम पेपिला कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है पिरामिड के साइड पे भी कॉर्टेक्स, यहाँ इस तरफ भी कॉर्टेक्स, इधर भी कॉर्टेक्स। अब ये पूरा ये पार्ट जो है कॉर्टेक्स का पिरामिड की साइड्स पे और ऊपर, इस सारे को और पिरामिड को, इस सारे को हम कहते हैं रीनल लोब, रीनल लोब। अच्छा, अब इसमें जो है इसकी जो साइड पे कॉर्टेक्स आ जाता है पिरामिड के, उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। और यहाँ जो ऊपर कॉर्टेक्स है इसमें पिरामिड में से निकल के सब्सटेंस जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे रेज नहीं होती तो उसको हम कहते हैं मेडुलरी रेज, क्योंकि ये पिरामिड मेडुला का पार्ट है तो यहाँ से रेज से निकल के इसका सब्सटेंस निकल के कॉर्टेक्स में जाता है तो उसको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। अच्छा, अब इसकी जो है आर्टरीज जो है मेडुलरी रेज, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो आर्टरीज है वो किस तरह इसमें एंटर हो रही हैं और वेन्स उसमें से निकल रही हैं। अब ये सेगमेंटल आर्टरी जब आगे जाती है तो इस जगह पे इसको जो है हम लोबार आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ये इस जगह पे ये पिरामिड के साइड्स पे जो आते थे इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज आगे जाके पिरामिड के ऊपर जो है एक आर्क सी बना देती हैं तो इसको हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरीज। फिर आर्कुएट के आगे रेडिएट आर्टरीज और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज और फिर एंड में ग्लोमेरुलरस, और फिर उसी तरह वापस उसी तरह जाता है उन्हीं वेन्स के थ्रू, मतलब कैपिलरीज आ जाती हैं, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज और सब सारा कुछ, और फिर वही इंटरलोब्यूलर वेन्स और आर्कुएट वेन्स, इंटरलोबार वेन्स, और इसी तरह फिर आगे जो है सेगमेंटल वेन्स आ जाती हैं
और फिर सेगमेंटल वेन्स मिलके रीनल वेन में ड्रेन हो जाती हैं। बस इसका इतना ही है।